नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो ना? तो आज का हमारा वीडियो है भौतिकी से। आज हम पढ़ेंगे दृष्टि दोष के बारे में। तो जो लोग नए हैं होंगे अगर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो लोग पुराने हैं लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो चलिए हम पढ़ने जा रहे हैं दृष्टि दोष क्या है। तो दृष्टि दोष जो क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन 10वीं की एग्जाम में आएगा ही, यानी कि ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसमें हम पढ़ेंगे दृष्टि दोष और इसके जो होते हैं, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दृष्टि दोष क्या है। तो जब एक स्वस्थ आंख निकट की वस्तु और दूर की, यानी कि अनंत की, अनंत मीन्स उसका अंत ना हो, उसे अनंत कहते हैं। और निकट में 25 सेंटीमीटर तक की वस्तु को साफ साफ देखने में असमर्थ हो जाता है, यानी कि देख नहीं पाता है, और उसका जो प्रतिबिंब होता है रेटिना पर नहीं बन पाता है, तो उसे हम दृष्टि दोष कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका हम उत्तर लिख लेते हैं। दृष्टि दोष क्या है? जब एक जब एक स्वस्थ आंख में कुछ दोष आ जाए दोष आ जाए यानी कि जब एक स्वस्थ आंख में कुछ दोष आ जाए, आंख जब या आंख जब दूर अथवा अनंत अनंत तथा निकट, यानी कि 25 सेंटीमीटर तक 25 सेंटीमीटर तक रखी वस्तु का रखी वस्तु का प्रतिबिंब साफ 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 रेटिना पर न बने, यानी कि रेटिना पर अगर नहीं बनेगा तो आंख में दोष है। जब प्रतिबिंब रेटिना पर साफ साफ बनेगा तो आंख में कोई दोष नहीं है। अगर नहीं बना तो दोष है, तो उसे हम दृष्टि दोष कहते हैं। उसे दृष्टि दोष कहा जाता है। दृष्टि दोष कहते हैं। ये तो हमारा हो गया दृष्टि दोष। अब दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? तो दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है निकट दृष्टि दोष। पहला क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। पहला क्या होता है? निकट। दूसरा क्या होता है? दूर दृष्टि दोष। और तीसरा क्या होता है? दो गो तुमको हो गया, लेकिन तीसरा क्या होता है? दूरदर्शिता। जरा दूरदर्शिता जरा दूरदर्शिता यह हमारा तीसरा हो गया। अब हम पहला पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो निकट दृष्टि दोष क्या है? तो जब जिस नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है, वह दूर की वस्तुओं को क्या करता है? दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है और नजदीक की वस्तुओं को साफ साफ देखता है। उल्टा ही इसमें होता है। जिसमें निकट दृष्टि दोष पाया जाए, इसको याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है? अगर निकट दृष्टि दोष रहे तो अ, आंख जब निकट की वस्तु को साफ साफ देखे और दूर की वस्तु को नहीं देख पाए, तो समझ जाए कि व्यक्ति में निकट दृष्टि दोष है। तो ये हमारा क्या है? पहला निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष जब आंख जब आंख निकट की वस्तु को साफ साफ देखे साफ साफ देखे तथा दूर की वस्तु को न देख सके, तो उस व्यक्ति में निकट दृष्टि दोष पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष का कारण क्या होता है? अब इस दोष का कारण, निकट दृष्टि दोष का कारण आखिर क्या होता है? क्यों ऐसा होता है? तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। नेत्र गोलक जो होता है लंबा हो जाता है। क्या होता है? पहला होता है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना।
लंबा हो जाना। पहला कारण क्या है? नेत्र गोलक का लंबा, यानी कि नेत्र गोलक और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। जब नेत्र गोलक और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाएगा तो नजदीक की वस्तु तो हम देख पाएंगे, लेकिन दूर की वस्तु हम नहीं देख पाएंगे, देखने में हम असमर्थ हो जाएंगे। तो इसका यही कारण पहला होता है, यानी कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। दूसरा होता है कि नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाता है। जो नेत्र लेंस होता है, नेत्र लेंस नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाता है, मोटा हो जाता है। अब यही इसका कारण है। तो अब आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाएगा तो दूर की वस्तु तो हम देख नहीं पाएंगे, लेकिन नजदीक की वस्तु हम साफ साफ देख लेंगे, लेकिन जिससे ऊपर उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। और जब ये मोटा हो जाएगा तो फोकस दूरी क्या होता है? कम हो जाता है। फोकस दूरी कम हो जाता है, यही इसका कारण है। अगर कारण तो हो गया, अब इसका निवारण कैसे होगा? कारण तो हमको पता हो गया, लेकिन इस अब हमको निवारण लिखना है। क्या लिखना है हमको? इसका निवारण लिखना है। तो अब इसका तो हमें काम नहीं, तो इसको हम क्या करते हैं? इसको हम मिटा देते हैं। अब यहीं पर हम इसका कारण लिखेंगे, यानी कि निकट दृष्टि दोष निवारण लिखेंगे, माफ कीजिए। यानी कि निकट दृष्टि दोष का निवारण कैसे किया जाता है। तो चलिए हम अब निवारण लिखने जा रहे हैं। तो हम इसका क्या लिखेंगे अब? निवारण। क्या लिखेंगे? निवारण। निवारण या इसका उपचार, इसको हम उपचार भी कह सकते हैं। तो अगर आपको निकट दृष्टि दोष रहेगा तो अवतल लेंस का व्यवहार करेंगे। अवतल लेंस का व्यवहार करने से क्या होता है? दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देने लगती है, यानी कि अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है। इससे क्या होता है कि जो मोटा होता है वो क्या होता है? पतला हो जाता है। मान लीजिए यही ना होगा, जो नेत्र जो यहाँ पर क्या हुआ है, फोकस दूरी कम हुआ है तो ज्यादा हो जाता है, और नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक मोटा हुआ है तो कुछ यहाँ तक पतला कर देता है अवतल लेंस। तो इससे दूर की वस्तु भी हमें साफ साफ दिखाई देने लगती है। तो इसका यही निवारण है। अगला हमें पढ़ना है अब अवतल लेंस के बारे में। क्या पढ़ना है हमें? अवतल लेंस। तो ये तो हमारा हो गया थी, माफ कीजिएगा, दूरदृष्टि दोष। क्या पढ़ना है हमें? तो दूरदृष्टि दोष पढ़ना है। तो चलिए हम अब दूरदृष्टि के दोष में पढ़ने जा रहे हैं। दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष क्या है? तो जब एक स्वस्थ आंख दूर की वस्तु को साफ साफ देखे, इनकी जब जब आंख जब आंख दूर की वस्तु को साफ साफ देखे और नजदीक की वस्तु को देखने में असमर्थ हो जाए, उसे हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? तो दूरदृष्टि दोष कहते हैं। तो जिस नेत्र में दूर दृष्टि दोष होता है, जिस नेत्र में दूर दृष्टि दोष पाया जाता है, वह दूर की वस्तु को साफ साफ देख पाता है, साफ साफ देख पाता है। जबकि नजदीक की वस्तु को या निकट की वस्तु को नजदीक की वस्तु को नहीं देख पाता है, नहीं देख पाता है। जिस नेत्र में दूर दृष्टि दोष पाया जाता है वो दूर की वस्तु को आसानी से साफ साफ देख लेता है, लेकिन जैसे ही नजदीक की वस्तु देखने की बारी होती है तो वो देख ही नहीं पाता है। तो इस स्थिति को हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। अब दूर दृष्टि दोष का कारण क्या होता है? अब इसका हम पढ़ेंगे कारण। क्या पढ़ेंगे? कारण। आखिर कारण क्या है कि दूर दृष्टि दोष होता है? तो इस दोष के दो कारण हो सकते हैं। इसका कितना कारण होता है? दो कारण। पहला का कारण क्या होता है? तो पहला कारण होता है कि जो होता है नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। इसमें नेत्र गोलक क्या होता है? नेत्र गोलक छोटा होता है, छोटा हो जाता है। नेत्र गोलक इसमें क्या होता है? तो छोटा हो जाता है, नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। और दूसरा कारण क्या होता है इसमें, यानी कि
जो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या होता है, कम हो जाती है। इसमें दूरी क्या होती है, कम हो जाती है। नेत्र लेंस और रेटिना की बीच की दूरी कम हो जाती है, कम हो जाती है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो, इसमें घट जाता है, कम हो जाता है। जिससे क्या होता है, दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देता है। और दूसरा कारण होता है कि नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक पतला हो जाता है। अगर आवश्यकता से अधिक पतला होगा तब भी दिक्कत है, आवश्यकता से अधिक मोटा होगा तब भी दिक्कत है। जो होता है नेत्र लेंस, नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक पतला हो जाता है, पतला हो जाता है। नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक पतला हो जाता है। क्या होता है, आवश्यकता से अधिक पतला होता है, जिससे क्या होता है, फोकस दूरी बढ़ जाता है। फोकस दूरी बढ़ जाएगा तो हम दूर की वस्तु को देख लेंगे और नजदीक की वस्तु को हम देख ही नहीं पाएंगे। तो इसका दोष हो गया। अब इसका हम क्या लिखेंगे, निवारण, यानी कि निवारण या उपचार। तो दूर जो दृष्टि है, इसका उपचार क्या है। तो उत्तल लेंस, इसका उत्तल लेंस व्यवहार करने से दूर दृष्टि दोष हट जाता है। यानी कि हम उत्तल लेंस का व्यवहार करेंगे तो दूर दृष्टि दोष हट जाएगा। तो ये हमारा हो गया उत्तल लेंस और दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। अब हमको पढ़ना है जरा दूरदृष्टिता। क्या पढ़ना है हमको, तो जरा दूरदर्शिता। जरा दूरदर्शिता में क्या पढ़ना है हमको, तीसरा नंबर पर क्या आता है, जरा दूरदर्शिता। इसमें क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अब ये तो हमारा, अभी तो हमारा तो दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष था। अब हमारा क्या है, तीसरा जरा दूरदर्शिता। यानी कि जरा दूरदर्शिता में क्या होता है, तो उम्र के बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, जब उम्र बढ़ता है तो वृद्धावस्था आता है तो नेत्र लेंस की लचक कम हो जाती है। यानी कि जब व्यक्ति जब बुढ़ापे पर आता है तो उसका क्या होता है, नेत्र लेंस क्या होता है, नेत्र लेंस की लचक क्या होती है, कम होती है, घट जाती है। और सिलिरी मांसपेशियों की समझन क्षमता घट जाती है, जिससे क्या होता है, इस दोष का उत्पन्न होता है। यानी कि उम्र के बढ़ने के साथ साथ, उम्र के बढ़ने के साथ साथ, उम्र के बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, तो उम्र के बढ़ने के साथ साथ वृद्धावस्था में नेत्र लेंस की लचक कम हो जाती है। वृद्धावस्था में नेत्र लेंस की लचक कम हो जाती है, लचक कम हो जाती है। यानी कि जब व्यक्ति का उम्र जब बढ़ेगा तो उसका क्या होगा, नेत्र का जो लचक वो कम होगा, उससे क्या होगा कि उसकी मांसपेशियों की समझ क्षमता घट जाएगा। यानी कि मांसपेशियों की समझन क्षमता घट जाएगा, समझन क्षमता घट जाती है, घट जाती है। क्या होता है, इसका समझन क्षमता कम होता है। यानी कम हो जाएगा तो क्या होगा, अब उनको बुढ़ापे में ना तो दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देगा, ना ही नजदीक का। और जब नजदीक का नहीं उनको दिखाई देगा तो दूर का भी उनको दिखाई नहीं दे पाएगा, तो वो पहचानने में असमर्थ होंगे। तो उसे हम क्या कहते हैं, जरा दूरदर्शिता कहते हैं। तो ये हमारा था दृष्टि दोष। अभी हमने क्या पढ़ा, तो दृष्टि दोष पढ़ा। तो इसमें जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसमें बहुत से मिलेंगे आपको। जैसे कि मिलेगा कि दूर दृष्टि दोष का में किस लेंस का व्यवहार किया जाता है, निकट लेंस, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। तो यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनकर तैयार हो जाएगा। तो जो लोग इसको पढ़ेंगे तो वो दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष को, और या इसमें जो है जरा दूरदर्शिता में इसमें किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। अब हम तो हमको ये पढ़ना है कि जो होता है जरा दूरदर्शिता, इसमें किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। तो इसमें बाइफोकल लेंस का व्यवहार करते हैं। किस लेंस का इसमें, तो बाइफोकल लेंस। यानी कि इसका निवारण किससे होता है, निवारण या जो उपचार होता है
फोकल लेंस से। तो यहाँ से हमारा प्रश्न बनकर बहुत सारा आएगा। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा अब, और नहीं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम आपको इसी तरह का हर प्रतिदिन आपको इसी तरह का नया नया वीडियो लेकर आएंगे, और आपके लिए लाभकारी यह वीडियो होगा। तो जितना जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।